तो इसीलिए आज हम लोग देखेंगे ऐसा ही एक भारत में भी एक ऐसे महापुरुष थे जिनका नाम आप सभी जानते हैं बुद्ध। और इनके बारे में ये कहा गया है कि बुद्ध जो है वो ईश्वर को नहीं मानते थे। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार पूरी दुनिया में एक ऐसे रैशनैलिटी की, एक ऐसे एथिज़्म की या फिर एक ऐसे रियलिस्टिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया, लोगों को जीने का ढंग दिया जिसमें ईश्वर की ज़रूरत नहीं थी। पूरी दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा था आज से करीब 2600 साल पहले, जब किसी व्यक्ति को जीने के लिए उसे किसी से अब डरने की ज़रूरत नहीं थी। अब उसे पहाड़ों को देखकर डरने की ज़रूरत नहीं थी कि पहाड़ को किसी काल्पनिक शक्ति ने बना दिया होगा। अब उसे नदियों को देखकर डरने की ज़रूरत नहीं थी कि किसी शक्ति ने नदियों को बना दिया होगा, पेड़-पौधे बना दिया होगा, हमें बना दिया होगा, आकाश तारे बना दिए होंगे, पानी बरसा दिया होगा। अब उसे बिल्कुल भी उसके अंदर से डर को गायब कर दिया इनने। उन्होंने कहा कि ये हम जब यहाँ पे आ गए हैं, अब हमें जीना है, उन्होंने जीने का रास्ता दिखा दिया। बिना किसी डर के, भय के, बिना किसी ईश्वर के। क्योंकि ईश्वर हमेशा आपको डरपोक बनाता है। ईश्वर की कल्पना ही आपको अंदर से डरपोक बनाती है और ये जो डर होता है, इस डर को आप कायम रखने के लिए, इस डर को मेंटेन रखने के लिए आप गलत संगतियों में पड़ जाते हो। दूसरे आपको बताते हैं कि ये आपका डर इसलिए दूर होगा कि अब आप ये काम करो, वो काम करो। तो तीसरे बंदे जो हैं, ईश्वर के नाम पे जो वो डर आपके अंदर बैठा गया है या बैठाया गया है, उसके नाम पर वो अब आपको नई-नई चीज़ें बता रहे होते हैं कि अब आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा और वो आपको और डरा देते हैं। अगर आप नहीं डरने वाले हैं, तो फिर आपको लोभ और लालच दिया जाता है। कभी आपको ख्वाब दिखाया जाएगा कि अच्छा मरने के बाद आपको कुछ लालच दिया जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। जैसे दलाल होते हैं, गद्दार होते हैं, जो कुछ पैसों के लिए बिक जाते हैं, तो उस तरह के आपको एक दलाल बना दिया जाता है कि भाई तुम जो है ना इस सच्चाई को, ये जो प्रैक्टिकल सच्चाई है इसको भूल जाओ। अब तुम दलाली करो हमारे लिए, इसलिए दलाली कि मरने के बाद से तुमको ना कुछ न कुछ ईश्वर फ़ायदा देगा। तो इस तरह से जो है आपको फिर से एक ऐसे चरम में घुसेड़ दिया जाता है जहाँ से आपका एक्चुअल जो आपकी वास्तविकता है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो ज़मींदोज़ कर दी जाती है। और वहाँ पे वो जो तीसरा बंदा अपनी जो बातें घुसेड़ना चाहता था, समाज को जिस तरह से गुलाम बनाना चाहता था, जिसे वो कभी धर्म कह देता है, कभी मज़हब कहता है, कभी रिलिजन कहता है, वो स्थापित कर ले जाता है और इसका कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके अंदर जो उसने डर बैठाया है, वो होता है। देखिए, एक सीधी-सी बात है कि एक कहावत है कि जो भी आपको टॉर्च बेचने के लिए अंधेरे का डर दिखाए, तो समझिए कि कहीं न कहीं घाल-मेल है। वो फिर आपको टॉर्च बेचना चाहता है। वो अंधेरे का आपको डर दिखा रहा है, इसका मतलब वो अपनी कंपनी का टॉर्च आपको बेचना चाहता है। तो ये जो डर है ना कि आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा या ये चीज़ें बन जाती है, वो बन जाती है, इसका इस्तेमाल किया है लोगों ने अपने-अपने धर्म का टॉर्च बेचने के लिए। लेकिन ये एक ऐसे व्यक्ति थे बुद्ध जिन्होंने पूरी दुनिया को बिना किसी डर के, बिना किसी ईश्वर के लोगों को जीना सिखाया है। लेकिन आज की डेट में बहुत सारे लोग अब ऐसे भी पहुँच रहे हैं जो ये दावा कर रहे हैं, नहीं, नहीं, नहीं जी, बुद्ध जो हैं ईश्वर को मानते थे, आत्मा को मानते थे, परमात्मा को मानते थे। ऐसे-ऐसे भी लोग पहुँच जाते हैं। कुछ तो अपना अवतार बना के बैठ गए हैं। ऐसे-ऐसे लोग हैं कि इन्होंने अपना अवतार बना लिया। जिस बुद्ध ने बिना ईश्वर के लोगों को जीने को सिखाया, जिसको पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया, इतने बड़ी-बड़ी जो देश हैं, जापान है, चीन है, ये सब देश कोरियन हैं, जो अभी एडवांस है इतने आगे, ये सब ने एक्सेप्ट किया। उसको जो है ये लोग ये बताते हैं, ये कह के लोग सैटिस्फैक्शन देने की कोशिश करते हैं कि नहीं-नहीं वो आत्मा परमात्मा को मानते थे। फिर कुछ जो हैं वो क्या करेंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कुछ फर्जी फेक मैसेज लिखेंगे, उसमें एक नाम दे देंगे त्रिपिटक का, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि जो बुद्ध के वचन थे, उसको उनके भिक्षुओं ने त्रिपिटक के माध्यम से 3 पिटकों के माध्यम से संकलित कर लिया था और उसको लोगों की जनमानस की भाषा में कि लोग उसको समझ सकें, तो विभिन्न प्रसंग के आधार पर उसको लिख लिया था। लिखने में उन्होंने
कुछ काल्पनिकता या कुछ इस तरह की चीज़ें भी इस्तेमाल की जिससे लोग उसको आसानी से समझ सकें। बहरहाल उनका मकसद ये नहीं था कि बुद्ध के जो विचार है एज़ इट इज़ कंपाइल की जाए, बल्कि उनका मकसद उस समय ये रहा होगा कि पब्लिक को बुद्ध के विचार कैसे बताए जाएँ। तो बताने के लिए उन्होंने कई सारे प्रसंग लिए, उस प्रसंग में कुछ लोगों ने बाद में अपनी-अपनी कहानी बना के कोई उसको जन्म समझ लिया, पुनर्जन्म समझ लिया, कोई कुछ समझ लेता है, कोई कुछ समझ लेता है। जैसी जिसकी बुद्धि होती है वैसा उसको समझ लेता है। तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा रहा है। ये 9th-10th सेंचुरी 11th-12th सेंचुरी तक सब चीज़ ठीक-ठाक था। लेकिन उसके बाद से जब पूरी दुनिया में वैसे तो देखा जाए तो 5th-6th सेंचुरी के बाद से ही पूरी दुनिया में ईश्वरवादियों का एक ढाँचा उभरा। उधर जीसस जो हैं उनके नाम पे ईसाईयत उभरी थी आज से 2000 साल पहले। वो भी शुरू में जीसस को ये प्रचार करती रही कि वो काफ़ी अ, दयालु थे, उन्होंने अपने मरते हुए जो इन लोगों ने उनको मारा उनके लिए भी दयालुता दिखाई। वो बहुत महान व्यक्ति थे, इस तरह की बातें प्रचारित की। लेकिन धीरे-धीरे ही अगले 400-500 सालों में उनके जो अनुयायी थे, उनके नाम पे जो पोप बने, जो प्रीस्ट बने, इन लोगों ने बहुत ही खूनी रवैया अख्तियार कर लिया। इनके राजे-महाराजे खून की होलियाँ फैलाने लगे। इन्होंने साम्राज्यवाद किया और हम सबको पता है कि 15वीं सेंचुरी में किस तरह इन लोगों ने डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे, जो जिनकी सोच जो ईश्वर को चुनौती दे रहे थे, जो बाइबल को चुनौती दे रहे थे, जो काम बुद्ध ने 2600 साल पहले जिस ईश्वर को बिना ईश्वर के रहना सिखाया था, उस तरह की जो सोच डेवलप हो रही थी, तो उनको ये लोग ज़िंदा जलाने लगे, प्रताड़ित करने लगे। अच्छा ये जो 5th-6th सेंचुरी से ही ये सारा काम शुरू हो गया था। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ कि उसी 6th-7th सेंचुरी में अरब में भी एक मुहम्मद उभरे। तो मुहम्मद ने भी क्या किया कि उन्होंने भी अपने उनको पता चल गया कि हम मूर्ति पूजा का तो उन्होंने विरोध किया और बड़ी अच्छी बात है कि भई मूर्तियों में कोई ये नहीं होती, वो नहीं होती। लेकिन वो भी वही लकीर के फ़कीर बन गए। आसमान से गिरे खजूर पे लटके। उनको ये लग गया कि यार मैं अपनी बात पब्लिक को नहीं समझा पाऊँगा। तो फिर उन्होंने भी उसी ढोंग का सहारा लिया। ढोंग क्या था कि कोई परम शक्ति होती है और वो आके उनको ज्ञान दे रही है जिब्राइल के माध्यम से, उनसे क कनेक्शन बना रही है। हालाँकि वो उनके जो अच्छे विचार थे कि भई मूर्ति पूजा में कोई शक्ति नहीं होती, मूर्तियाँ नहीं बनानी चाहिए या बना भी लो तो इसमें कुछ हमारा कुछ फ़ायदा नहीं कर सकती, ये अच्छे विचार थे। तो ये अगर अच्छे विचार थे तो इनके पास ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं था कि ये पब्लिक को ना अपनी इस विचार को समझा सके। तो इन्होंने वही अपना जो पुराना ढर्रा था कि ये कह दो लोगों को डरा दो, लोग ईश्वर से डरते हैं क्योंकि जीसस ने ईश्वर का एक कांसेप्ट दिया था, उस तरह की चीज़ें जो हैं उस पर इन्होंने भी वही रास्ता अख्तियार किया और अल्लाह का एक झुनझुना जो है पब्लिक को फैला दिया। अब पब्लिक जो है, ये बात तो पकड़ ली कि भैया मूर्ति पूजा नहीं, तो उसके चक्कर में अब मूर्तियाँ ढहाई जा रही हैं और जो एक्चुअल मैसेज था, जो उनका विद्रोह था, वो दब गया। जो दूसरी चीज़ें थी, हत्या हत्या हो रही है। अब वहाँ के मूर्ति की जगह पे अब अल्लाह बैठ गया। अब अल्लाह को स्थापित किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई। तो मेन जो मकसद था आपको एक परिवर्तन करने का कि चलिए हम लोगों का विचार परिवर्तन करना चाहते हैं कि प्रीवियस चीज़ें अगर गलत थी तो हम कुछ नई चीज़ें लेकिन हुआ क्या उसके बाद से? पूरे इस्लाम हर देश में फैला और वो इस्लाम आज तो लोगों ने प्रचार ही कर दिया है कि भैया कोई भी इस्लामिक व्यक्ति हो तो 100 में से 10 जो हैं उनके किसी आतंकवादी संगठन से होने के वो हो सकते हैं या फिर उनके रिलेटिव या उनके आसपास कोई भी जो है इस तरह की चीज़ों में लिप्त पाया जा सकता है। इस तरह की सर्वे रिपोर्ट आनी शुरू हो गई हैं। लोग ऐसा प्रचार भी कर रहे हैं और देखा भी जा रहा है बहुत सारी जगहों पे। ज़्यादातर जो बम धड़ाके होते हैं उसमें और भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, अन्य मज़हब के भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस्लाम का है। ज़्यादातर इस्लामिक देश इसकी गिरफ्त में ज़्यादा हैं। ये चीज़ें देखी जा रही हैं। तो कुल मिला के जो ईश्वर की बात थी, जो गॉड की बात थी, वो ये धर्म जो है या धर्म के जो ठेकेदार लोग थे, जो इसको प्रोपेगेट करना चाहते थे, मैसेज देना चाहते थे कि हम पुरानी चीज़ों को हम हटाकर नई चीज़ें परोसेंगे, वो बिना गॉड के अपनी बातों को लोगों से नहीं मनवा सके, सरेंडर कर दिया। कि हम लोग इतने काबिल नहीं हैं कि सच बात को बिना किसी गॉड के, बिना किसी अल्लाह के लोगों को समझा पाएँ।
तो वो लोग भी नाकामयाब रहे।